हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम सेंटर में, जिसमें हम लोग हाई स्कूल का कंप्लीट बैच फ्री में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे मैथ हो या साइंस हो या और भी सब्जेक्ट। इसके अलावा हम लोग इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की जो भी तैयारी होती है उसको भी करने वाले हैं। जो भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग इसमें जितने भी हाई स्कूल के फ्री के बैच होते हैं वो सारे के सारे जो आप लोग इधर उधर से परचेस करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोग भी समझ लीजिए और आप लोग भी समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे लोग कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं तो हम लोगों को मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है या फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ना ये चीज़ रामबाण साबित होगा। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उसमें देखिए कि हमने क्या क्या बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। खैर, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोगों का आर डी शर्मा की बुक है, क्लास 10th आर डी शर्मा की बुक है। इसको हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपकी इसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम दे रखी है, गवर्नमेंट वाले, ठीक है ना। गवर्नमेंट की यानी सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई या जो भी बोर्ड वाली बुक है वो आपकी इतनी मोटी नहीं है, उसमें चीज़ें लिमिटेड दे रखी हैं। लेकिन इसमें चीज़ें लिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, आप इसको सारा चीज़ें पढ़ ले रहे हैं, अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो फिर आप अगर एग्ज़ाम में उतरने वाले हैं आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझते जाना है और पढ़ते जाना है, और आपको बेस्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें जो 2 सेकंड वाली रामबाण की हम लोगों की ट्रिक है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी। जैसे डिवीज़न हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, या जो भी चीज़ें हैं आप फटाक से 2 सेकंड के अंदर कैसी चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप देखिए, बहुत मजा आएगा उसमें, और इन चीज़ों को भी सीखते जाइए। हम लोग पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक चैप्टर मैंने इसमें पढ़ाई दिया पहला वाला, ठीक है। उसमें मैंने बताया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, पाइथागोरस के बारे में बताया मैंने, ठीक है। उसको आप देख के समझ जाएंगे पाइथागोरस क्या होता है। टॉप बेस्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.1 है आर डी शर्मा का, उसके हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है लेकिन मैं टॉप 10 क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। टॉप 10 बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्वेश्चन पहला दे रखा है 10a = 2/3, ठीक है। फाइंड करना हम लोगों को ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं, और इन्हीं 6 को हम लोग फाइंड करने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो 10a में हम लोगों को पता रहता है। देखिए क्वेश्चन दे रखा था ऐसे 10a = 2/3, ये सब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। फाइंड करना ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि लाल बटे कक्का होता है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा, ठीक है। ये फार्मूला को याद करने का ट्रिक होता है। जैसे साइन ए की वैल्यू दे रखी, टैन ए की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 2/3। टैन थीटा में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, लंब और आधार, यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हम लोगों का बेस, ठीक है। अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस है तो हम लोग तीसरा वाला जो भी रेशियो रहेगा उसको हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। तीसरी साइड, 2 साइड दे रखी है, ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इससे हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 दे रखी है प्लस बेस की वैल्यू 3 दे रखी है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, √13 आएगा, ठीक है। जो कि किसकी वैल्यू आएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके लिए ट्रिपलेट बनाया है जो आपको याद करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर उनको 10 मिनट में याद कर लेंगे, कुछ ट्रिपलेट्स हैं, तो आप उनको बहुत आराम से बाकी बच्चों से एक्सपर्ट बन के तुरंत इसको ऐसे ही करके निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, साइन ए की वैल्यू निकालना है। साइन ए इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये हम लोगों का यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसलिए मैं इसमें दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बायलैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। साइन थीटा की वैल्यू, साइन इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना आया है, √13 आया है, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। समझ में आया?
आप लोगों को भी समझ में आया? ठीक है, आप भी देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए इक्वल आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस, अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनस, बेस कितना दे रखा है 3, ठीक है, हाइपोटेनस √13, ये हो गया हम लोगों का। कॉस ए के जो साइन होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो हम लोगों का साइन होता है ना और कॉसेक ये एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉस होता है और सेक ये एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन और कॉट ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, इधर मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल 1/कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल 1/सेक थीटा, और ऐसे ही टैन थीटा इज इक्वल होता है हम लोगों का 1/कॉट थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं, आप इनको आराम से अगर कॉसेक का वैल्यू निकालना तो 1/sin हो जाएगा, सेक का 1/cos और ऐसे कॉट का 1/tan हो जाएगा। इसके अलावा एक और रेशियो होता है हम लोगों का, टैन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये हम लोगों के और रेशियोज होते हैं, इनको भी आप बहुत आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों का टैन थीटा इज इक्वल ये होता है, अगर हम लोगों को कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा की हम लोगों को वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग क्या कर देंगे, टेन को उलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे, वही कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए टेन का वैल्यू हम लोगों का कितना है, टेन का वैल्यू 2/3 है, तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा 3/2। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप निकाल कर चेक कर लीजिए। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बेस, बेस कितना दे रखा है 3, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला एक बार पहले लिख दीजिए, आधार बटे लंब, आधार ठीक है बटे लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हम लोगों का कितना दे रखा है 3 दे रखा है, परपेंडिकुलर हम लोगों को कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपको tan दे रखा है, कॉट पूछा है तो आप क्या कर दीजिए, उसको इन्वर्स कर लीजिए, साइन दे रखा है, कॉसेक पूछा तो आप उसको इन्वर्स कर लीजिए, कॉस दे रखा है, सेक पूछा आप उसको इन्वर्स कर दीजिए, आपको बार बार निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। चलिए देखिए कॉसेक इज इक्वल हो जाएगा हम लोगों को 1/sin है, यानी कि साइन को उल्टा कर दीजिए, यानी कि √13/2, सेक इज इक्वल कॉस को उल्टा कर दीजिए, कॉस √13/3, √13/3, ठीक है। तो ये हम लोगों के सारे आंसर हो गए हैं, और यही हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने का तरीका होता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको देखिए, हमने पॉज करके इसका आपका क्या क्या पहले स्वाइप कर लिया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जो भी हम लोगों को स्वाइप करने में टाइम वेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हम लोगों का, tan a इज इक्वल हम लोगों को दे रखा है 3/4, हम लोगों से पूछा है sin a इंटू कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये हम लोगों को पूछा है कि हम लोगों को tan a की वैल्यू दे रखी है, sin a इंटू कॉट ए की वैल्यू हम लोगों को पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होनी है, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि 2 चीज़ें दे रखी हैं, आपको तीसरा चीज़ निकाल लेना है, ठीक है। ये हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, और ये क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। हाइपोटेनस निकालने के लिए h² इज इक्वल p² प्लस b², वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस चक्कू 16, ठीक है, और 16 और 9 ये 25 हो जाएगा, ये h² की वैल्यू हो जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, ±5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि h की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, समझे। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का ये 3 4 5 का ट्रिपलेट भी होता है, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, और उसको अगर आप याद कर ले रहे हैं तो उसके थ्रू आप बहुत जल्दी से इसको ट्रिपलेट्स की मदद से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नेक्स्ट हम लोगों का रेशियो क्या होगा। साइन ए की वैल्यू पूछा है, साइन ए इज इक्वल क्या होता है, साइन ए इज इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू कॉट ए इज इक्वल क्या होता है, tan a का उल्टा, ठीक है, 1/tan a, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेनस कितना आया है 5 आया है, इंटू कॉट ए
tan a का उल्टा 4/3, ठीक है। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा हम लोगों का और हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 4/5, ठीक है। समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम लोगों के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोगों की अगर बोर्ड की हम लोग बुक देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं पूछा गया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन आरडी सर में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आप कॉपी कीजिए। हो गया। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको। जैसे साइन ए इज इक्वल हम लोगों का मान लीजिए दे रखा है 7, ठीक है। और आपसे पूछ ले कॉसेक ए की वैल्यू हम लोगों की क्या होगी, ठीक है। ये हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, साइन ए की वैल्यू 7 दे रखा है, कॉसेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें तो एक ही वैल्यू दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में दो वैल्यूज कम से कम दे रखी होती हैं, एक ही, तभी तो हम लोग तीसरा वैल्यू निकाल पाते हैं। यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है तो तीसरा कैसे निकलेगा बताओ? तीसरा कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। निकलेगा। देखिए इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। कैसे वैल्यूज़ दे रखी हैं? जैसे इसके नीचे 1 दे रखा है। 1 को अगर किसी भी नंबर को 1 से हम लोग डिवाइड कराते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1 हम लोगों का हिडन होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है। 7 × 1 भी 7 होगा, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 ही होगा, ठीक है। तो 1 हम लोगों का क्या होता है? हिडन होता है। अब दो वैल्यूज़ दिख गई ना। अब आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। देखिए साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हम लोगों का परपेंडिकुलर, ये हम लोगों का हाइपोटेनस दे रखा है। हम लोगों को क्या निकालना है? बेस निकालना है। इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए। हाइपोटेनस की कितनी दे रखी है? वैल्यू 1 दे रखी है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर हम लोगों का 7 दे रखा है तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 7 जा 49 और प्लस बी स्क्वायर, ये 49 को इधर ले आइए तो 1 और ये -49 इज इक्वल बी स्क्वायर और हम लोगों का कितना हो जाएगा? -48 इज इक्वल बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -48 हो जाएगी। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी इसको ना लीजिए, अभी थोड़ा सा ऐसे वैल्यू ले लीजिए कि यहाँ पर -48 ना आए, क्योंकि ये माइनस जब आता है तो रूट में अगर हम लोग निकालते हैं तो -1 की वैल्यू हम लोगों की होती नहीं है कुछ भी, ठीक है। वो हम लोगों का एक आयोटा होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगर कभी पढ़ना हुआ तो, नहीं तो हम लोग शॉर्ट में बता देंगे कि आयोटा होता क्या है, ठीक है। खैर अभी हम लोग ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो हम लोगों का हाइपोटेनस ना हो। जैसे अगर हम लोग इसको मान लीजिए कॉट ले रहे हैं, ठीक है। कॉट में अगर हम लोगों का हाइपोटेनस नहीं होगा, कॉट ए इजकल हम लोगों का ये दे रखा है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या होता है? कॉट ए इजकल हम लोगों का देख सकते हैं आप, आधार बटे लंब, ठीक है। यानी कि हम लोगों का बेस अपॉन ये हम लोगों का लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है तो फिर हम लोग हाइपोटेनस ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेनस निकालते हैं। देखिए इसमें हम लोगों की देखिए -48 आ गया था, इसलिए हम लोग इसको मतलब नहीं कर रहे हैं क्योंकि आयोटा आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे। अभी देखिए इसको, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? वैल्यू को चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो 1 + 49 और ये हम लोगों का हो जाएगा 50 और अगर हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो √50, ठीक है। और अगर हम लोग 50 को ब्रेक करेंगे तो 25 × 2 कर देंगे और 25 का रूट होता है 5 और √2, ठीक है। ये एच की वैल्यू आ गई है। समझ में आया? एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2। अब हम लोगों को कॉसेक ए निकालना है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। कॉसेक ए इजकल क्या होता है? कॉसेक इधर कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना आया है? 5√2 अपॉन परपेंडिकुलर कितना दे रखा था? 1, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 5√2, क्योंकि मैंने बताया 1 से या तो आप डिवाइड करिए या फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, उस पर किसी भी नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। चलिए कॉपी कीजिए। गाइस देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है कि इफ़ b tan थीटा इज इक्वल a देन
हम लोगों को प्रूफ करना है कि a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल अपॉन a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का इक्वल वाला पार्ट है, यानी कि ये हम लोगों का चौराहा है। चौराहे से हम लोगों का ये राइट हैंड साइड, ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ट्रैफिक पुलिस करते नहीं है, लेफ्ट हैंड वाले आइए और राइट हैंड वाले आइए, ठीक है। वैसे हम लोगों का ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हम लोगों का राइट हैंड साइड हो गया। हम लोग लेफ्ट हैंड वाले चीज़ों को ऐसे, जिसमें हम लोगों की बड़ी वैल्यू दे रखी होती हैं, जनरली हम लोग उसी नंबर को उठाते हैं, क्योंकि बड़े से हम लोग छोटा बनाने में बहुत आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली वैल्यूज़ को उठाते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करके हम लोग राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को निकाल दे रहे हैं। देखिए ये हम लोगों का बी tan थीटा इजिकल ए दे रखा है, यानी कि इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई है जानते हैं आप, ठीक है। तो tan थीटा इजिकल क्या हो जाएगा, tan थीटा इजिकल हो जाएगा ए अपॉन बी, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू समझ में आ गई ना कि ए अपॉन बी होगा tan थीटा की वैल्यू। इसमें वैल्यू पुट कीजिए ए इंटू साइन थीटा। फिर वही दिक्कत, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तीनों रेशियोज़ को निकाल लेना है, ठीक है, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो तीनों रेशियोज़ को हम लोग निकाल ले रहे हैं। एच स्क्वायर बार बार फॉर्मूले लिखिए, बार बार याद होता जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों का परपेंडिकुलर दे रखा है, ये हम लोगों को बेस दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस ही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों का ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों का ये हो जाएगा, ये हम लोगों का एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जा करके कट पिट जाएगा, कुछ होना नहीं है इससे, ठीक है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कड़, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए दे रखा है, ठीक है, ए अपॉन हाइपोटेनस कितना दे रखा है, ये हम लोगों का आया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी इंटू कॉस ए इक्वल क्या होता है, कॉस ए इक्वल होता है आधार बटे कड़, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हम लोगों को कितना दे रखा है, बी दे रखा है, बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, यही है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऊपर जो दे रखा है वही नीचे तो दे रखा है, बस सिंबल चेंज है, तो वही सेम लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ए इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ठीक है, और यहाँ पर प्लस बी इंटू बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एल एच एस है हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ए और ए की मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस बी और बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेम ऐसे ही अपॉन में नीचे ये ए स्क्वायर और अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन दे रहा है तो आप लोगों को बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप लोग अगर स्टेप याद करेंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसके बाद क्या ही कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ आ गई, फ्रैक्शन चीज़ों को सॉल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। ये हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा, हम लोगों का नीचे एलसीएम हो गया, हम लोगों का हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर हम लोगों का कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसे ही होल अपॉन में ऊपर हो गया, नीचे हम लोगों का हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर हम लोगों का क्या हो गया, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों की वैल्यूज़ पूरी की पूरी से कट जाएगी, और हम लोगों का वैल्यू बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, आ गया ना, ठीक है। चलिए देखिए आप स्क्रीन को शॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, कॉस थीटा
इज इक्वल 3/5 दे रखा है। हम लोगों को क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा, साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा होल अपॉन 2tan थीटा, 2tan थीटा। बस इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब इसको देखिए बहुत 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 ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों का कॉस थीटा क्या होता है, ये हम लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि परपेंडिकुलर हम लोगों का 4 होगा, ठीक है। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ऐसे ही 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनता है और ऐसी बहुत सारी ट्रिपलेट बनती है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में बता करके, ठीक है। और आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, बस वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। साइन थीटा, साइन थीटा होता है हम लोगों को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हम लोगों का 4 दे रखा है, अपॉन हाइपोटेनस हम लोगों का 5 है, माइनस 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू देख लिया करिए ना, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हम लोगों का 4 अपॉन बेस, बेस कितना दे रखा है हम लोगों का 3 दे रखा है, ठीक है, होल अपॉन 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3, ठीक है। इस चीज़ों को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का तरीका ये, अपॉन के नीचे अपॉन दे रखा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये चीज़ ऐसे दे रखा है 1/4/3, ये एक नंबर है और एक नंबर ये है, ठीक है। यानी कि डिवीज़न हम लोगों का कहाँ पे लगा, इस जगह पर लगा है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1 डिवीज़न 4/3, यही चीज़ तो लिखा है ये चीज़, ठीक है। और हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते थे, 1 लिखते थे, यहाँ पर इंटू लगाते थे, ये चीज़ उलट जाता था, ठीक है, इन्वर्स हो जाता, 3/4 हो जाता था, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं कि 3 हम लोगों का सबसे ऊपर भेज देते हैं, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का 3 आ जाएगा और ये हम लोगों का 4 हो जाएगा, ठीक है। आप चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 4 चौक 16, 16 माइनस 15, आप नीचे कितना आ गया 4 पंचे 20। एलसीएम एलसीएम तो आपको सॉल्व करना आता ही है ना, फ्रैक्शंस के ये सॉल्यूशंस, ठीक है। नहीं आते तो उसके लिए भी ट्रिक पड़ा है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। इसको देखिए 4 दूनी 8 होल अपॉन में 4 दूनी 8/3, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 16 माइनस 15 हम लोगों का 1/20 और होल अपॉन 8/3, फिर वही चीज़ आ गया 1/20 डिवीज़न 8/3। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे और ये उलट जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/8। तो वही चीज़ हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो सबसे नीचे वाला ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला दूसरे नंबर के साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। इसको करने का तरीका 3/20 इंटू 8, ठीक है। कुछ कटने वाली चीज़ें हैं नहीं कटेंगी, सॉल्व कर लीजिए। 3/8 दूनी 16, 160, ये हम लोगों की क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया चीज़ें, ये चीज़ समझ में आया आप लोग को भी, ठीक है, और आपको भी। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बन जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पहले नंबर वाला क्वेश्चन ही बने बोर्ड में, वो भी क्वेश्चन बनेगा, वो 1 मार्क्स का बनेगा, और ये भी हो सकता है आपके 2 2 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बन के आ जाए, ठीक है, प्रूव करने वाले में। चलिए देखिए, स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों को दे रखे हैं कि फाइंड 10p इज एंड कॉट आर। ये हम लोगों का एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर हम लोगों का 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ये हम लोगों का हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है। एक बात आप जान लीजिए कि हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है और वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हुआ करते हैं, वो आप चीज़ें देख के समझिए। अगर इस एंगल की बात की जाएगी, ये वाले एंगल आर की बात की जाएगी, तो हम लोगों का इसके सामने वाला ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा, ठीक है। और वही एंगल इसकी बात करेगी ना, पी वाले एंगल पी के, तो इसके सामने वाला ये वाली साइड क्यू आर, ये हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो हम लोगों का बेस ये हो जाएगा,
और अगर इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? समझ में आया ये चीज़? ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पूछा tan p और cot r, ये हम लोगों को पूछा है। अच्छा 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, एक वाला नहीं दे रखा है, एक चीज़ नीचे वाला। ठीक है, इसको निकालने का तरीका 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। और अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर आप हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाला फॉर्मूला रखिए, पाइथागोरस थ्योरम, और सॉल्व करके रख दीजिए। खैर मेरे सभी बच्चों को ये चीज़ें ट्रिपलेट याद है और वो सारे ट्रिपलेट पे काम करते हैं। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। देखिए 5, 12, 13 पर हम लोग वैल्यू को सॉल्व करते हैं। tan मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका cot r इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि यहाँ पर tan p पूछा है। tan p के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, ये हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाला हमेशा जो साइड रहेगा वो हम लोगों का क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो tan p में हम लोगों का क्या दे रखा है? 5 दे रखा है अपॉन बेस होता है ना। अब अगर इसके लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा? ये वाली साइड होगी। ठीक है, यानी कि 12 होगी। अब cot r की बात कर रहे हैं। cot r के सामने की 12, जिस एंगल के सामने की बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा? उसका परपेंडिकुलर। r के सामने क्या दे रखा है? 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो बेस ये होगा ना। ठीक है, तो ये उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है हम लोगों का? 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 12। ठीक है, अब ये पूछा है इज, ये हम लोगों का फाइंड हो गया दोनों। अब इज tan p इज इक्वल cot r? यस, tan p इज इक्वल cot r है कि नहीं है? दोनों देखिए, दोनों वैल्यूज बराबर है 5.12 और 12.5। तो यहाँ पर लिखना है यस, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। इसमें हम लोगों को पूछा था क्या दोनों बराबर हैं? तो दोनों बराबर हैं, देखिए बराबर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कभी भी ऐसी वैल्यूज आ रही हैं कि tan p इज इक्वल cot r आ रहा है, यानी कि दोनों जो हम लोगों के एंगल्स हैं वो चेंज कर दिए जा रहे हैं, तो हम लोगों के tan और cot दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जनरली tan और cot बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अगर एक ही एंगल की बात किया जाएगा, यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं। नोट क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ? tan p नॉट इक्वल cot p। ठीक है, या तो फिर इसका ये क्या होता है? उल्टा होता है। बट tan p इज इक्वल cot r। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, tan p हम लोगों का cot r के इक्वल होता है, लेकिन tan p cot p के इक्वल नहीं होता है। इसके क्या होता है? इन्वर्सली होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है हम लोगों का? 1/cot p के बराबर होता है। ठीक है, चलो ये चीज़ आप नोट करके रख सकते हैं अपनी कॉपी में, बुक में, या जहाँ भी पढ़ें। अगर एक ट्रायंगल की बात की जाएगी तो tan p हम लोगों का cot r के इक्वल होता है, लेकिन अगर सेम एंगल की बात की जाएगी तो हम लोगों का दोनों इक्वल नहीं होता, वो इन्वर्सली होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इज इक्वल cos b। ये हम लोगों को दे रखा है कि एंगल ए हम लोगों का, एंगल ए और एंगल बी हम लोगों के एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो हम लोगों के 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं, उनको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, और उसमें ये दे रखा है कि ये आपके जो दे रखे हैं cos a इज इक्वल cos b, ये हम लोगों को पूछा है, दे रखा है। और पूछा है देन एंगल a इज इक्वल एंगल b आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर हम लोगों को दे रखा है एंगल a और एंगल b एक्यूट एंगल है और cos a इज इक्वल cos b दे रखा है, तो हम लोगों से पूछा क्या एंगल a और एंगल b दोनों आपस में बराबर होंगे, ये चीज़ दे रखा है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो साइड आपस में बराबर हैं, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था 5.12 5.12 आया था ना दोनों का आंसर,
तो वो दोनों क्या थे, दोनों साइड आपस में बराबर थी, तो उनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर किसी भी एंगल के सामने की साइड जो होती है, साइड जैसे मान लीजिए ये एक्स दे रखा है और ये भी एक्स दे रखा है, तो इनके सामने का जो एंगल है, इनके सामने का एंगल क्या है, ये है, ये भी अल्फ़ा होगा, इसके सामने का एंगल ये है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा। यानी कि अगर दोनों साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के जो भी कोण होंगे दोनों वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया ना। तो बस यही चीज़ हम लोगों को प्रूव कराना है कि इनके साइड से आपस में इक्वल हो जाए। कॉस ए इक्वल कॉस बी दे रखा है, कुछ नहीं, आपकी जो मर्जी आप मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, इसको मैं कुछ भी मान ले रहा हूँ, जो मर्जी आपकी, इससे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, इससे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, या कुछ भी मान लीजिए, जो मर्जी आपकी मान लीजिए। या इसको हम लोग मान ले रहे हैं 3 मान ले रहे हैं, इसको 4 मान ले रहे हैं, क्योंकि ट्रिपलेट से हम लोगों का चीज़ें और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोगों को फिर हाइपोटेनस भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मानना ही तो है। मानने में तो आप कुछ भी मान सकते हैं, दुनिया की मैं 1000 मान ले रहा हूँ, 10,000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मानने को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। देखो ये हम लोगों का 3 है, ये 4 है, तो जाहिर सी बात है ये 5 होगा हम लोगों का। ठीक है, 3 4 5 ट्रिपलेट से मैंने माना, इसलिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कॉस ए। अगर हम लोग ए बी सी करें यहाँ पर, ए बी सी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बताया गया ए और बी हम लोगों का एक्यूट एंगल है, तो ये भी देखिए एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी 90 से छोटा है। ठीक है, और ये 90 वाला एंगल है। ठीक है, अगर एक एंगल हम लोगों का 90 है तो दोनों एंगल हम लोगों को जो रहेंगे वो 90 से छोटे ही होंगे। ठीक है, तभी तो एक्यूट एंगल कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का जो सम आता है तीनों का, वो हम लोगों को 180 डिग्री आता है। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे सारी चीज़ें। देखिए कॉस ए के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, तो फिर बेस क्या होगा, ये होगा, और बी के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, तो फिर बेस क्या होगा, नीचे वाला होगा। ठीक है, समझ में आना चीज़। ठीक है, चलो अभी देखते हैं पहले ए के सामने वाला। ए के सामने कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना दे रखा है 4, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5 है, इक्वल कॉस बी, बी के सामने परपेंडिकुलर क्या है 4 है, तो फिर बेस क्या होगा 3 होगा। ठीक है, बी क्या होगा 3 होगा, अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो हम लोगों को 5 होगा ही होगा। ये क्या बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा जी, पूछा है क्या, एंगल ए और एंगल भी हम लोगों को यही बताना है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन बराबर तो आ ही नहीं रहा है, कोई गलती तो नहीं होगी। कॉस इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए के सामने परपेंडिकुलर 3 है तो बेस हम लोगों का 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉस बी के सामने परपेंडिकुलर 4 है तो हम लोगों का बेस 3 हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस बराबर नहीं आ रहा भैया। ठीक है, नॉट इक्वल, अगर कॉस ए इक्वल कॉस बी है तो हम लोगों का एंगल ए और एंगल बी हम लोगों का इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में मतलब बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर होते तो हम लोगों का इक्वल आ जाता। ठीक है, चलिए ये चीज़ देख लीजिए, नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें इसमें, ये माइक्रोफोन की मेरी जो तार है वायर ये थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मुझे बार बार इसको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो इससे ट्राइपॉड खिसक जाता है। ठीक है, चलिए देखिए और हाँ, आपको इसको छोटा चैनल समझ के इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप मुझको मोटिवेट करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो आपका बोर्ड में 90% से ज़्यादा ही कवर हो जाएगा, और आप बहुत आराम से बस मेरे पढ़ाने से ही
चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करिए, इसको हल्के में मत लीजिए कि ये चैनल छोटा है, छोड़िए कुछ नहीं आता जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इफ़ 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल दे रखा हम लोगों को 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो फाइंड करना हम लोगों को, फाइंड tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इतना लंबा चौड़ा ही हम लोगों का दे रखा है। ठीक है, और पूछा क्या है, tan थीटा की वैल्यू पूछी, बस इतना सा चीज़ पूछा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको साइन को एक तरफ कर लेना है और कॉस को एक तरफ कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। 3 cos थीटा ऐसे ही लिखा, इधर क्या था, प्लस 2 cos थीटा, क्योंकि इसके आगे प्लस होता है ना, प्लस हिडन होता है, हम लोगों को पता ही होता है। ठीक है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल के ये राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये साइन थीटा बचा था, और ये पूरा हम लोगों का क्या है, माइनस 4 साइन थीटा, इधर जाएगा तो प्लस 4 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा गया तो कितना बचा, 1 cos थीटा, यानी कि cos थीटा बचा। 1 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को पूछा क्या है, cot थीटा की वैल्यू पूछी है, तो अगर हम लोग cos थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे, ये क्योंकि आपस में क्या होता है, इंटू में होता है, इनको एक तरफ ले आए, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या होगा, 5 हो गया, यानी कि 5/1 हो गया। ये क्या है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये cot थीटा ही तो है। 5/1 हम लोगों को पूछा क्या है, tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1/5। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आराम तरीके से, इसको बहुत ही ईजी तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इतना बड़ा देखते ही ना आप लोग अभी डर जाएंगे, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, 9th में पढ़ाया ही नहीं गया होगा। ठीक है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी आपका सिलेबस रिड्यूस कर दें, अगर आप बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे फिर तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा हाई स्कूल, बेकार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है, अभी तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं। ठीक है ना, जून है, पूरा एकदम आराम से पढ़िए, छुट्टियाँ चल रही है, छुट्टियों का मौज मत लीजिए। अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे फिर आपको ज़्यादा मेहनत बाद में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हेलो, एक बार फिर से स्वागत है। देखिए जरा, हम लोगों का ये क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू पूछी है कि क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ज़्यादा इजी तरीके से और बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा इक्वल होता है 12/13। ठीक है, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो फिर हम लोग बेस डायरेक्ट बता देंगे कि इसका 5 होगा। 5 12 13 आप पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं पूरा चीज़। ठीक है, अब मैं आपको बार बार निकलूँगा नहीं, अब आपको ये चीज़ें याद करनी चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट वगैरह, इसको सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यही दे रखा है, इसी का स्क्वायर करा दो, 12/13 का स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, 5/13, 5/13 का स्क्वायर करा दीजिए, होल अपॉन 2 इंटू साइन थीटा 12/13 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 और इंटू में 1/tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, पूरा इतना लंबा चौड़ा किस दे रखा है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं करना है कि कैसे सॉल्व करना है, जहाँ जहाँ से चीज़ें सॉल्व होती जा रही है वहीं वहीं से हम लोगों को चीज़ों को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर खोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 अपॉन 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 होल अपॉन 2 इंटू ये 5 दूनी 10 और 12
120। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका, ऐसा नहीं कि 12 दूना 24, 24 पंचे आप कर रहे हैं, टेबल नहीं आता फिर आप हट के बैठे रह जाएंगे। आपको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 10 आ गया, 10 को 12 में मल्टीप्लाई करा दिए 120 आ गया, अपॉन में 13 13 जा 169, ठीक है। और इनटू में सेम वही काम, 1/12 का स्क्वायर 144, अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ये मैंने बताया था कि अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहीं पर इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहीं पर इसको कर दे रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। पॉज करके आप वीडियो को देख लेना। ये 25/144 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेस सेम है तो हम लोगों का 169 हो जाएगा, और ये हम लोगों का, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस लग जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस वाली चीज़ें आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। अब हम लोगों का सबसे ऊपर जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आया। अब हम लोगों के पास बचा क्या है, 144 में से 25 जाएगा, 14 में से 5 गया 9, ठीक है। और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 और 1 अपॉन 120, और इनटू में क्या है 25/144। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ तो 25, ये 5 से कट जाएगा, 25 और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 2 और 5 चौक 20, ठीक है। और ये हम लोगों का हो गया, हम लोगों का 119 इंटू 5 अपॉन 24 इंटू 144, ठीक है। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको सिखाया कि आप 2 डिजिट के मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, 3 डिजिट के मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, विद इन सेकंड 2 से 4 सेकंड के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। वो सब ट्रिक आपकी इसमें यूट्यूब पे अपलोडेड है, रामबाण वीडियो ट्रिक, ठीक है। ट्रिक सीरीज़ है, उसमें आप जाइए, विजिट कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल को मैंने पहले भी बताया था कि हल्के में मत लीजिए, ये चैनल बहुत ज़्यादा काम का है। मैंने अपने जितने बच्चों को पढ़ाया है, मेरे जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं उसी बेस पर आपकी सारे इंपॉर्टेंट बच्चों को मैंने जो बताया था वो सारे पिछले कई सालों से उन बच्चों को देखने में मिल रहे हैं पेपर में, और वो बच्चे टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए और सीखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए और देखिए वो लोग भी सीखें, ठीक है ना। आपको सभी लोगों में बताना है और सभी लोगों को शिक्षित बनाना है, ठीक है। बाय बाय।